बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं। कंस्ट्रक्शन के हवाले से यूके में इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में इन्होंने घर बनाया है और घर भी हम आपको इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे अपने चैनल पे। एक्सक्लूसिव घर है, डिज़ाइनर हाउस है और आप देखेंगे तो आप ज़रूर इनकी हुनर की और इनकी मेहनत की और इनके खलूस की दाद देंगे। हमारे साथ हैं शुजात हुसैन साहब और इनका कंस्ट्रक्शन के हवाले से यूके में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। यहाँ आप घर बना रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो हम घर बनाते हैं और यूके में जो घर बनते हैं उनमें क्या फ़र्क है बुनियादी तौर पे। जी शुजात साहब बताइएगा। पाकिस्तान और यूके का तो मेरे ख्याल में कंपैरिजन बहुत मुश्किल है। ठीक है। यूके के जो है ना बनाते हैं घर, उनके एक डिज़ाइन होता है और उसके मुताबिक वो घर बनाते हैं। ठीक है। और वहाँ पे बिल्डर होता है जो है ना जो घर बनाता है। ठीक है। यहाँ पे तो पहले इंजीनियरिंग नक्शे से गुजरेगा। यहाँ पे एक पूरी टीम है। ठीक है। मतलब ठेकेदार है, उसके आगे मिस्त्री हैं, कुछ 40 बंदे लगे हुए। वहाँ बिल्डर है, एक बंदा होगा, वही घर का काम करेगा सारा, वही बनाएगा, आपका दीवारें बनाएगा, वही पेपर शेपर लगाएगा, वही इलेक्ट्रिक का काम करेगा, वही किचन फिट करेगा। यहाँ नहीं है एक इसको बुला के ले आओ, इसको बुला के ले आओ। हर बंदा यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन वहाँ पे एक ही बंदा बिल्डर है। यानी एक बंदा वहां मल्टीपल काम करने की एक्सपर्टीज रखता है और उसको जो बताया जाता है या वो जो एग्जीक्यूट करना चाहता है वो करने की उसकी आज़ादी होती है। यहाँ बीच में ठेकेदार भाग जाते हैं, मस्तूब नए बंदे ले आए, उनको समझ नहीं रहती कि क्या चीज़ डिलीवर करनी है। ये आप कहना चाह रहे हैं? ये उनको समझ आई नहीं है। वो उसको आगे बंदे को बता नहीं सकते कि उन्हें क्या आपके लिए क्या बनाना है। ठीक है। तो वो बस बंदे के पास टीम काफ़ी है। हाँ। लेकिन काम के जो उस लिहाज से जिस तरह वो इंग्लैंड के जो है बिल्डर जो करता है वो अकेला ही एक काम कर रहा होता है। यहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा हैं और लोगों का जो होता है ना मटीरियल बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। ठीक है। इनको कोई ख्याल नहीं है कि गरीब मुल्क के लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों का नुकसान करके खुश है। ठीक है। ये बजाय अपना बिजनेस करने के लोगों का नुकसान करने में खुश है। अच्छा। पता नहीं इनको, मैं बड़ा परेशान होता हूँ इनको देख के। लोगों का नुकसान करके इनको कोई मज़ा आता है या कोई इंजॉयमेंट करते हैं? इनको क्या मिलता है? फायदा क्या है इनको? बेनिफिट क्या है? क्या बेनिफिट है? यानी उम्र भर की कमाई के बाद एक बंदा घर बनाता है और उसकी कास्ट को डबल कर दिया जाता है, जो कि रीजनेबल कास्ट में वो घर बन सकता था, यहां डबल कर दिया जाता है। और वहां वो किस तरह मटेरियल को मिनिमम कॉस्ट को लगाते हुए एक एक्सीलेंट चीज बनाते हैं। ये आप बताइए क्या फर्क है? फर्क ये वहाँ पे जो बंदा आएगा ना, बिल्डर आएगा, वो आपके काम जब घर पे शुरू करेगा जी, शाम को जो चीजें बचेंगी वो जाया नहीं होने देगा कोई चीज भी। ठीक है। यहाँ पर जाया होगा, जो बचेंगे वो साथ उठा के भी ले जाएंगे। ठीक है। इनको कोई आइडिया ही नहीं है। मतलब वहाँ पे अगर 40 ईंटें लगानी है, घर पे 40 चाहिए, वो 40 बताएगा, कोई एक आधी ईंट बात जाएगी उसमें से। ठीक है। ये नहीं कहेगा अगर 4 ईंट मंगा लो, बाकी जाया होगा इधर फेंक देगा, कोई इधर फेंक देगा। रेत मंगाएंगे वो भी फेंक देंगे ऐसे। अच्छा। कोई इस तरह कोई इनका जो है कोई डिसिप्लिन नहीं है इस लिहाज से। और जब आर्किटेक्ट जो होते हैं आर्किटेक्ट जी, वहाँ आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, बहरिया के आर्किटेक्ट है उनके पास जाइए, वैसे उठा के दे नक्शे, ये ले लेंगे, यहाँ ये जाके लगा बना लेंगे घर। यानी वही कॉपी होते जाते हैं, वही कापी होते जाते हैं। लेकिन वहाँ का जो आर्किटेक्ट है, मेरे एक्सपीरियंस जो मैं घर बनाना चाहता था, वहाँ पे मैंने आर्किटेक्ट को बुलाया। मैंने कहा यार ये मेरा घर है, काटेज है, इसको मैं बड़ा करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? मुझे कहता है कि आपकी क्या मर्जी, आप किस तरह का घर चाहिए, अपनी जो फीलिंग मुझे बताएं। तो घर में आपकी फीलिंग होती है। बिल्कुल सही। मैंने बताया यार मेरा घर है, मुझे 2 नीचे बड़े चाहिए, बड़े हॉल चाहिए, ऊपर 4 बेडरूम चाहिए। वो कहता है ठीक है जी, मैं आपको इस तरह बना के दे दूंगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे इनको तो पता ही नहीं है, ऐसे किसी का नक्शा उठा के दे देंगे। अगर इनसे कुछ पूछेंगे तो गुस्सा कर देंगे, आगे से नाराज हो जाएंगे। यानी एक बॉसिंग सा माहौल है। और पैसे लेने के लिए बहुत जल्दी करेंगे। पैसे पहले दो जी हमें। आप इतने पैसे ले रहे हो, बंदे को क्या चीज दे रहे हो, क्या वैल्यू दे रहे हो अगेंस्ट? यानी आपने कहा कि एक तो लोग मटेरियल जो मिस यूज करेंगे, जो भी ठेकेदार है या मजदूर या इस लेवल पे, उनको ये एहसास नहीं है कि यार चलो हमारा पैसा नहीं लगा लेकिन किसी का पैसा है, उसकी मेहनत से कमाई है, उसको जाया नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो हमारा आर्किटेक्ट है वो भी वही फोटोकॉपी पे फोटोकॉपी दे रहा है, वो कोई हर घर में एक्सक्लूसिव चीज नहीं दे रहा जो कि वहां दी जाती है। अच्छा, अब यहाँ हमारे यहाँ जो स्टील यूज हो रहा है घरों में, ये बहुत इंटेंसिव स्टील यूज हो रहा है। यानी स्टील ऑलरेडी 3 लाख रुपए टन है, इसके बावजूद जमीन में खप रहा है और हर जगह वो स्टील खपा रहे हैं। यानी ये नहीं कि उसका सॉइल टेस्ट कर लें। इसके आप वहां और यहाँ क्या फर्क है? अच्छा, ये यहाँ पे एक तो और बात, वहाँ तो यार वहाँ 2-4 फुट नीचे जाए इंग्लैंड या किसी जगह पे, वहाँ पानी आया था नीचे इंग्लैंड में। यहाँ तो पानी नीचे आई कोई नहीं है। सही है, ये तो सॉलिड लैंड है, स्ट्रॉन्ग जमीन है। वहाँ तो चलो हो गया, पानी हो गया नीचे। ठीक है। ये सारा सरिया, इतना सरिया नीचे लगाने का तो नहीं बनता। ठीक है। अगर आप इतना सरिया नीचे लगा रहे हैं
हाँ। ठीक है, तुक नहीं बनता, पहले सेंस नहीं बनता तो सरिया लगाने का नीचे, और लगाने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। और दीवारें बना रहे हैं आरसीसी की दीवारें, ठीक है। ठीक है, आरसीसी की दीवार तब बनाते हैं आप, हाँ। ठीक है, अगर नीचे से कोई पानी आने का खतरा हो, ठीक है। घर में कोई सैम ना आ रही, इस तरह की चीजें। इन्होंने इतना सरिया, एक गरीब आदमी है, पूरा सरिया जमीन के नीचे घुसेड़ दी है। अच्छा। वो क्या, इनको पूछो, अगर कोई इनसे क्वेश्चन करे ना कि ये कितने अर्से से लैंड पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये बताइए, आप बताइए, हिस्ट्री ऑफ लैंड नहीं पता, पता ही नहीं है। अच्छा। मैंने ऐसे किसी से करवाया था सोयल टेस्ट, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने मैसेज भी किया, मेरे पास पड़ा हुआ करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। मैंने कहा बताएं इस पे कितनी बारिश हुई है, हाँ, कितनी टाइम पे जगह बैठी है और रीफिल हुई है, ठीक है। ठीक है, और ये पहले जगह का क्या, कितनी कितनी जगह पे था पहले, वो कितनी फिलिंग की है, कहता है ये हमें पता ही कोई नहीं है। मैंने कहा आपने कैसे चेक किया कि यहाँ पे फिलिंग है, कहता है हमने एक रूट, घासली की रूट देखी है, हाँ, ठीक है, उससे हमने अंदाजा लगा लिया। ये देखें, ये कोई सेंस बनता है? यानी वो कोई एजुकेशन नहीं है, वो कोई तालीम नहीं कि जिससे आप चेक करें, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, सिर्फ घास पे आप चेक कर रहे हैं अंदाजे से कर, और उस अंदाजे के ऊपर आप टनों स्टील का वो नीचे लगवा रहे हैं, नीचे को सेड़ दिया, जमीन के नीचे को सेड़ दी है, ठीक है। लेकिन इनसे कोई, इनको ये कोई, मुझे कोई लॉजिक इनकी समझ ही नहीं आई है, ठीक, बड़ा गलत है। और ये कहते हैं अगर ठीक है समझते हैं ये इतना सरिया लगा के, तो अगर फिलिंग भी अगर हुई हो ना, ठीक है, तो तब भी इतना सरिया, वो टैंक बन गया घर ना एक, जी, या तो या कहेंगे अर्थक्वेक आते हैं बहुत, इसलिए बना रहे हैं। हाँ। ये नहीं बता रहे यहाँ अर्थक्वेक आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, इसका ये नहीं बता रहे, लेकिन ये पूरा टैंक बना के उन्होंने नीचे रख दी है, ठीक है। आरसीसी वॉल बना के नीचे, इतनी आरसीसी वॉल बना दी है, और सरिये के नीचे बेड बना दिया सरिये का, ठीक है, जो मेरे ख्याल में कोई सेंस नहीं बनता। अच्छा, आपने जो अपना बेरियन क्ले में घर बनाया, वो आपने कैसे बनाया, यानी क्या सोच के आपने बनाया, उसमें क्या क्या चीजें आपने की हैं जो कि हम लोगों को दिखाएंगे भी, लेकिन आप थोड़ा सा खुद बताएं कि वो कैसा घर आपने बनाया। मैंने घर बनाया, मैंने सुना था कि बैरिया जो है कंपनी है, मेरा तो वैसे पाकिस्तान में ट्रस्ट है, जो बैंक मैंने देखी है, बैंक में और प्राइवेटाइज कंपनी में यहाँ फ्रॉड होना बड़ा कम चांसेस होता है। मैंने सोचा था कि बैरिया भी शायद इसी तरह होगा, प्राइवेटाइज है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो बंदे रखे हुए आगे, वो प्रॉब्लम बैठे के, अच्छा, वो बंदे को तंग करते हैं आगे से, ठीक है। इन्होंने बंदे रखाए, वो इनका हिसाब है, मतलब कोलू की बैग आगे घूमते रहना, वो एक कार्ड देते हैं, वो सारे साइन करने के बाद फिर आखिर में वो साइन करेंगे, बुला के बंदे को टाइम देंगे, आएगी नहीं उस टाइम पे, ठीक, मतलब टाइम दे दिया उन्होंने, उनको पता ही नहीं, दोबारा फोन करोगे, यानी काम ज्यादा, बंदे कम हैं और बंदे जो है वो प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे कस्टमर के साथ। बंदे इनके पास, मुझे नहीं पता, काम है, बंदे ज्यादा ही होंगे इनके पास, लेकिन इनको पता ही कोई नहीं है। अच्छा, इनको अपनी जॉब के बारे में पता ही नहीं है, इनकी जॉब क्या है। बंदे की जॉब होती है, उसका टाइम होता है, यार मैंने इस टाइम पे वहाँ पहुंचना है, जो बंदे को कमिटमेंट करते हैं, इनकी कमिटमेंट ही कोई नहीं है, तो इन्होंने काम क्या करना है। अच्छा, आप शुजा साहब जहां आप हो रह के आए हैं, काम करते हैं, वहां पे वो कौम हमसे बहुत आगे है, क्योंकि वो सोचने वाली कौम है। हम वो कौम है कि हम सोचते ही नहीं है। देखिए मुल्क क्या सूरत हाल चल रही है, आम आदमी की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, लेकिन जो मामला है इसी तरह चल रहा है। ये बताइए कि वहां जब आप काम करते थे या करते हैं, या वो लोग वहां जो एक बंदा पूरा जो घर है उसको लेके चलता है और उसको फिनिश करके आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक देता है, यहाँ जो हमारा ठेकेदार है, जो बीच में मिडल मैन है, या जो है, उसकी वो अप्रोच ही नहीं है काम करने की ना, अगर है किसी की तो वो बहुत पैसे चार्ज करता है। तो हम इसको कैसे बेहतर करें? इसको तो बेहतर बड़ा मुश्किल है, ये हो नहीं सकता मेरा नहीं ख्याल में बेहतर कर सके बंदा। यहाँ पे जब पहले तो बात है, इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस कौम का और इनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे पहले ना कोई रिसर्च है इस तरह की, वो हर चीज़ पे रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे जो घर बना रहे हैं कि ये मजबूत भी होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया, उन्होंने वो जो सोयल टेस्ट किया है, और सोयल टेस्ट इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि ये जी रूट देखी है, ठीक है, घास की रूट देखी है, ठीक है, तो ये पहले रूट पहले आ गई, उसमें नीचे फंस गई, ये तो पता नहीं है कोई ना। इनके तो पहले तो बात है, इनके बंदे को जो है ना प्रॉपरली इसको क्वालिफाइड होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, उस लेवल पता होना चाहिए जो काम करवा रहे हैं। जब अपने काम के बारे में इनको पता ही नहीं है, ठीक है, तो इन्होंने क्या करवाना है, उनका तो इनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। ठीक है। तो यानी एक यहाँ पे ये समझ आ रही है पाकिस्तान में कि जो बड़े ब्रांड हैं वो जो घर बनाने वाला है उसका बहुत खर्चा करवा देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के भाई उनके ऊपर कोई नाम ना है। हालांकि अगर कोई फिलिंग वाली जगह है वहां तो आप खर्चा करवा भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई सॉलिड लैंड है तो वहां आप क्यों खर्चा कराएं? यानी अगर कोई फर्ज है हमारा, वो लोग सुनने वाले कि जो घर बनाना चाहते हैं, वो कैसे इन अथॉरिटीज के साथ, अदारों के साथ, आर्किटेक्ट के साथ कैसे मामला करें कि उनको आसानी होता कि आप उनको गाइड कर सकें? बैरिया ने जो रखे हुए अपने आर्किटेक्ट रखे हुए, इनका काम है बंदे से पूछें कि आपकी क्या मर्जी है, आप क्या बनाना चाहते हैं, कैसा घर बनाना चाहते हैं, इंटरव्यू करें उससे। ठीक है, उससे पूछें कि मैं ये आर्किटेक्ट हूँ, मेरा इसमें ये मेरी फील्ड है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, ठीक है,
मैं आपकी जो है सोच के मुताबिक आपको आपका घर बनवा के दूंगा। ठीक है। ठीक है, अगर आप एक नक्शा उठा के दे देते हैं कि ये ले रहे हैं वहाँ जाके बना लें, ये तो फिर आपने कोई घर नहीं बना के दे रहे ना। ये तो क्या पता बंदे की क्या सोच है। ठीक। तो आपकी हाँ, या तो आप उससे बेहतर करके दे रहे हैं ना, वो तो आपको बंदा पूछेगा। आप इतनी फीस भी ले रहे हो, फीस लेके आप नक्शा किसी को उठा के दे रहे हो। बिल्कुल ठीक है। और वही वो तो तुक नहीं काम जो है ना, रेपुटेशन वही हो रही है, और लोग उसी के पैसे दे रहे हैं, और कंपनियां बहुत पैसा बना रही हैं जो कि बहरिया के पेरोल के ऊपर है, या आप समझ लीजिए उनके ऑथोराइज्ड है। तो क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है हमारे, क्वालिटी है ही नहीं। इनका सिर्फ अपने फायदे के लिए लगे हुए हैं। ठीक है। इनका जो है बेनिफिट हो इतना इन शेड बार वो जो बड़ा बनाया है, क्या कहते हैं, वो बड़ा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब रूल्स बनाए हुए हैं। ठीक। मतलब एक बंदे के लिए अलग रूल्स है, दूसरे के लिए अलग रूल्स है। ये तो कोई रूल्स नहीं है ना, सबके लिए बराबर हो। एक और बना दिए रूल, दूसरे के लिए कोई और बना दिए, हर बंदे के लिए इन्होंने अपना रूल बनाया हुआ है। यानी जिसको जो असूल फिट आया उसको वो लगा दिया कि आपके ऊपर ये असूल लग गया और दूसरे के ऊपर ये नहीं लग रहा। एक तो आर्किटेक्ट इनका है ही नहीं है। मतलब एक जाता है उसकी जगह पर दूसरा आ जाता है। ठीक है, इनको पता ही कोई नहीं है कि पहला वो क्या करेगा या दूसरा क्या करेगा। मेरा जो आर्किटेक्ट था वो चला गया, उसकी जगह नहीं आ गया बंदा। उनको पता ही कोई नहीं है। वो मुझे कह रहे हैं ये ऐसा। मैंने कहा यार आप लोगों के जो बना के दिया उसके मुताबिक मैंने काम करवाया है। अगर आपको पता नहीं है फिर मेरा तो कसूर नहीं है। अकॉर्डिंग तो बुक्स जाना चाहिए ना उसको, तो वो समझ रहा है कि क्या उसने करवाया था और मैं कहाँ से किसको देख रहा हूँ। वो अगर घर बनाते हैं, बंदा एक घर बना रहा है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, उसको क्या फायदा वहाँ घर बनाने का, अगर वो अपनी मर्जी का कोई काम ही नहीं करवा सकता। सही है। ठीक है, आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता नहीं सकते, बजाय उल्टा उसको और गुमराह करोगे, ऐसे ना करो, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। उनको पता था कोई चीज़ है। हमारे एक डॉक्टर साहब है दुबई में, वो प्रैक्टिस करते हैं, हमारे क्लाइंट है, बहुत ही हमारे साथ उनकी इन्वेस्टमेंट भी है। अच्छा, वो कहते हैं कि दुबई में उन्होंने कैमरे लगाए हैं कि डॉक्टर को मरीज चेक करने के लिए आया, मतलब मरीज आया ना, अगर डॉक्टर ने चेक किया है तो अगर डॉक्टर ने स्माइल पास करके उससे बात नहीं की तरीके से ना, तो वो डॉक्टर के ऊपर जो है ना वो चेक होता है कि भाई आपने उसको कैसे मिस हैंडल किया। हमारा तो डॉक्टर ना हमें पूछता है, वो तो हमें आईसीयू तक भेज देता है, और वो किसी को बताने का है ही नहीं, जवाब ही नहीं है उसका कि भाई मैं क्यों 2 लाख रुपया रोज का आईसीयू में एक मरीज का लग रहा है इस्लामाबाद में। सही है। और डॉक्टर लिख के उसको वहां तक पहुंचा देते हैं और कोई अथॉरिटी उसको पूछने वाली नहीं है। और ये घरों वाला मामला आपने आर्किटेक्ट के हवाले से बात की, वो किसी को ना ही बताने के अहल है, मतलब वो जवाबदेह है, ना ही वो किसी को पूछते हैं कि आपका सारी उम्र कमाई करने के बाद आपने घर बनाना है तो वो घर कैसा आप बनाना चाहते हैं, यानी आपका ड्रीम हाउस कैसा होगा। इनको खुद पता नहीं, तो वो आपको कैसे क्या बना के देंगे। यानी हर शोबे में जब हम जाके देखते हैं नाजरीन, तो हमें वहां ये पता लगता है कि हम अनफॉर्चुनेटली एक जाहिल कौम की तरह हैं। और ये जो हमारी जाहिल कौम के अंदर ये जो आर्किटेक्ट पढ़े लिखे बाजार प्रोफेशनल लोग हैं, वो किस तरह से लोगों से बिहेव कर रहे हैं, वो उनको अब अदारे भी इसी तरह से कर रहे हैं। ये मुल्क में इलेक्शन का शोर है, लोगों के रोजगार बंद हो गए, $3 अरब 4 अरब डॉलर के इंपोर्ट्स पड़े हुए हैं, किसी को कोई एहसास नहीं है कि इसको मामले को सीधा करें। यानी हम एक खुद एक अपने ही उलझाव के अंदर शिकार हैं। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वहां भी रह के आए, यहाँ भी रहते हैं, तो आप क्योंकि वहां जिंदगी गुजारी है, तो आपको तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। चीजों को देखते हैं हर जगह आपको जो है, क्योंकि आप देखें ना कि हमारे यहाँ जो लोगों की बेईमानियां हैं, प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, ट्रस्ट नहीं है का, आप किसी कारोबार में ट्रस्ट नहीं आप कर सकते, ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो उस माशरे और इस माशरे में जब आप आते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आप हैं यहाँ से, यहीं से गए हुए हैं, तो आपकी क्या फीलिंग होती है? बेसिकली फीलिंग तो बड़ी ज़्यादा थोड़ा इतनी अच्छी नहीं होती है ऐसा, लेकिन है ये बंदे को पहले तो पता है खुदा पे ट्रस्ट क्यों नहीं है, तो अल्लाह पे नहीं है। हाँ, पहले इनकी अपना ट्रस्ट अपना बहाल करें लोगों के ऊपर। जब इनको यकीन हो जाए कि जो काम होएगा वो जो है ना अल्लाह की मर्जी से होगा, इनको पास ये यकीन नहीं है, बस ये पता नहीं कैसे काम करते हैं, जिस तरह दिल है इनका वो उस तरह लगे हुए हैं, जिस तरह बस इनको मार त्राड़ कर लो इस तरीके से, सही दोबारा बंदा आएगा या नहीं, एक दफ़ा बंदे को ऐसा भगाएंगे, दोबारा बंदा जाने का सोचेगा भी नहीं वो। जी नाज़रीन, आपने शुजात हुसैन साहब की बात सुनी, यूके में रह के आए हैं। आप अगर जिंदगी में चाहते हैं कि आपके पैसे बचें, आपकी एनर्जीज बचें, आपकी एफर्ट जो है वो रायगाना जाए, तो आप समझ बूझ का मुजाहरा करें, हर चीज के बारे में रिसर्च करें, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत चलें। आप किसी भी प्रोफेशनल के ऊपर ये यकीन ना करें कि वो आपके मफादात का ख्याल रखेगा, आपको अपने मफादात का ख्याल रखना है। और उसके लिए गुजारिश है कि आप हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। हमारी कोशिश ये है कि हम आपके सामने इस तरह के मौजूद लेकर के आए, सो दैट कि आपको सोचने का मौका मिले कि इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सिस्टम नहीं काम कर रहा कहीं पे भी ना, तो अगर आपने अपना फायदा और नुकसान आपने खुद जो है ना वो
देखना है। अगर आप देखने में कामयाब हुए तो आपका पैसा बच जाएगा, आप आईसीयू तक नहीं पहुंचेंगे, आपकी सेहत बच जाएगी। और अगर इन्हीं पे ट्रस्ट करेंगे तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।